जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 6 नवंबर। आज क्या है, 6 नवंबर है। और 6 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 6 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपसे एक अनुरोध है कि आप क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करें, यानी लगातार। ऐसा नहीं कि बीच में आप क्लास किए शुरू में, फिर उसके बाद बीच में छोड़ दिए, फिर उसके बाद लास्ट में किए। नहीं, आपको शुरू से लास्ट तक आप क्लास कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर? तो इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर। क्या होगा? 31 अक्टूबर। उसके अलावा 20 अक्टूबर को है विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस कितना तारीख को है? 20 अक्टूबर को। उसके अलावा 16 अक्टूबर को है आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस, सॉरी विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कितना तारीख को है? तो 16 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस कितना तारीख को? 8 अक्टूबर को। और वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो वी आर चौधरी। वी आर चौधरी। ये आपको 27वें नंबर के बने हैं। कौन नंबर के हैं? 27वें नंबर के। और अगर हम जल सेना का पूछें तो जल सेना का 4 दिसंबर, जल सेना यानी नौसेना दिवस जो है आपको 4 दिसंबर को। और थल सेना 15 जनवरी को। थल सेना कितना तारीख को? 15 जनवरी को। और थल सेना का प्रमुख कौन है अभी? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और नौसेना का तो आर हरि कुमार। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर, 4 नवंबर, 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर? तो फर्स्ट का जो आंसर है आपको 3 नवंबर। कितना तारीख को? 3 नवंबर को। उसके अलावा 1 नवंबर को आपको विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस कितना तारीख को? तो 1 नवंबर को। उसके अलावा 3 नवंबर को एक और दिवस है, वो है आपको विश्व जेली फिश दिवस। विश्व जेली फिश दिवस कितना तारीख को? तो ये है आपको 3 नवंबर को। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न यानी दूसरा, यानी आज का सेकंड प्रश्न। हाल ही में सीबीएसई किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? जर्मनी, जापान, यूएई, इटली? तो सेकंड का आंसर क्या होगा? यूएई। क्या होगा? यूएई। यानी सेकंड का आंसर सी होगा। और सीबीएसई अगर हम बात करें तो सीबीएसई का अभी प्रमुख कौन है? तो निधि छिब्बर। क्या याद रखना है? निधि छिब्बर। यानी सीबीएसई का प्रमुख कौन है? तो निधि छिब्बर हैं। जो आपको नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोलेंगे? तो यूएई में। अब उसके बाद है थर्ड। थर्ड है हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है। यानी ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च किया है। कौन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एस जयशंकर, पीयूष गोयल या फिर अमित शाह? तो थर्ड का जो आंसर है आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या होगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और एस जयशंकर जो है आपको विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री। और पीयूष गोयल आपको राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के अध्यक्ष हैं। सत्ता पक्ष के प्रमुख हैं। ठीक है। यानी राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के प्रमुख कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। और राज्यसभा के सभापति जो हैं आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। उसके अलावा अमित शाह जो हैं आपको क्या है? गृह मंत्री हैं। यानी भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह।
4 है, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यानी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अमित शाह, निर्मला सीतारमन, अशोक टंडन, नरेंद्र मोदी। तो 4 का आंसर होगा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी। ये जो है आपको भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के? तो 15वें नंबर के। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उसके अलावा अमित शाह, ये तो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह। और निर्मला सीतारमन, ये आपको वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अलावा अशोक टंडन जी, इनका एक बुक है जो भी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, वो है आपको रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग, इनका अशोक टंडन जी का। अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? इटली, कनाडा, श्रीलंका, नीदरलैंड। तो 5 का आंसर होगा नीदरलैंड। क्या होगा? नीदरलैंड। और कनाडा जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको कौन सा सेकंड स्थान पे है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट पे है आपको रसिया और 7 पे है अपना प्यारा भारत। उसके अलावा अगर हम बात करें कनाडा का, तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो। और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। और श्रीलंका अगर हम बात करें तो श्रीलंका का 2 राजधानी है, 2 राजधानी। पहला राजधानी है आपको प्रशासनिक राजधानी, वो है आपको श्री जयवर्धनापुरा कोटे। पहला राजधानी है आपको श्री जयवर्धनापुरा कोटे, वो आपको प्रशासनिक राजधानी है। और व्यापारिक राजधानी है कोलंबो, व्यापारिक राजधानी क्या है? कोलंबो है। ठीक है। और श्रीलंका के अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, रनिल विक्रमसिंघे। और दिनेश गुणवर्धन जो है आपको प्रधानमंत्री है श्रीलंका का। और भारत से श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक जल मरुमध्य। अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? प्रेम कोहली, राहुल चोपड़ा, प्रवीण मधुकर या फिर प्रवीण सूद। तो 6 का आंसर होगा प्रवीण मधुकर। क्या होगा? प्रवीण मधुकर। और प्रवीण सूद जो है आपको सीबीआई का प्रमुख हैं। सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एक हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो आपको सीबीसी का प्रमुख हैं, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और प्रवीण सूद आपको सीबीआई के प्रमुख हैं। और सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब उसके बाद आगे है आईआरसीटीसी का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। यानी आईआरसीटीसी का सीएमडी किसको बनाया गया है? तो संजय कुमार जैन को। ये आपको याद रखना है, ये आपको वीवीआई है। क्या है? वीवीआई। यानी आईआरसीटीसी का सीएमडी किसको बनाया गया है? तो संजय कुमार जैन को। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ अशोक बासवानी को बनाया गया। किसको? अशोक बासवानी। यानी कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ अशोक बासवानी। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया। यानी डब्ल्यूएचओ ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को क्या किया है? नियुक्त किया है। और डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ था। कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 को। उसके बाद सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो राजेंद्र मेनन जी को। यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र मेनन। फिर उसके बाद हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ। वे क्या थे? तो एक लेखिका थी। यानी लीला ओमचेरी का निधन हुआ, वो कौन थी? तो एक लेखिका। एक आपको नाम याद रखना है, बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। एक पूर्व क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर भारत के, जो आपको 1975
से 79 के बीच में भारत के कैप्टन रहे थे। क्या रहे थे? भारत के कैप्टन बिशन सिंह बेदी, आपको नाम याद रखना है, जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ। अब उसके बाद है सेवन है हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसे चुना गया? नंदिनी दास, टी पद्मनाभन, या फिर पारुल चौधरी, या सुरेंद्र अदाना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सुरेंद्र अधाना होगा। क्या होगा? सुरेंद्र अधाना। और नंदिनी दास क्या है? नंदिनी दास, देखिए नंदिनी दास जो हैं आपको अभी ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यानी नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। फिर उसके बाद टी पद्मनाभन, इनको जो है आपको केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल ज्योति पुरस्कार, यानी केरल ज्योति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो टी पद्मनाभन को। और नंदिनी दास ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। और पारुल चौधरी जो हैं ये आपको एशियन गेम्स 19वां जो एशियन गेम्स हुआ था चाइना के होंगजू शहर में, उसमें 5000 मीटर में यानी 5 किलोमीटर में ये आपको गोल्ड मेडल जीती थी। क्या जीती थी? गोल्ड मेडल। और एशियन गेम्स में टोटल 107 मेडल आया। कितना मेडल? 107, यानी 28, 38 और 41। देखिए 28, 38 और 41, यानी 28 हो गया गोल्ड, और सिल्वर हो गया 38, और सिल्वर हो गया 38 और ब्रॉन्ज हो गया आपको 41, यानी टोटल कितना हो गया? 107 हो गया। उसके बाद यानी इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुरेंद्र अधाना। अब उसके बाद है 8 है हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? नेपाल, फिलीपींस, पाकिस्तान, रसिया। तो इसका आंसर होगा आपको फिलीपींस। क्या होगा? फिलीपींस। यानी किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला इसका राजधानी है। और ये आपको एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप में। और फिलीपींस जो है आपको एशियन कंट्री में आपको 10 देश में से एक देश कौन सा है? तो आपको यानी एशियन संगठन है, ठीक है, एशियन क्या है? संगठन है, उसमें 10 कंट्री होता है, 10 कंट्री है, यानी 10 देश का नाम है, उसमें एक देश कौन सा है? तो फिलीपींस है। और जैसे सार्क है, सार्क संगठन, उसमें कितना देश है? तो उसमें 7 देश, 7 देश। जैसे सार्क में SAARC, सार्क संगठन में आपको कितना देश है? तो 7 देश है। जैसे आपको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सब जो देश है आपको सार्क संगठन का देश है। उसी तरह एशियन संगठन में आपको 10 देश था, और उस 10 देश में एक कौन सा है? तो फिलीपींस है। अब उसके बाद 9 है वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे कम पारी खेलकर सबसे ज्यादा शतक, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सुमन गिल। तो इसका जो आंसर होगा विराट कोहली, ठीक है, यानी सबसे कम पारी में खेलकर कौन बनाए हैं? तो विराट कोहली। इससे पहले आपको सचिन तेंदुलकर भी आपको 49 बनाए थे, 49 शतक, लेकिन उनका जो है विराट कोहली से, यानी विराट कोहली से ज्यादा पारी में खेले थे, अब विराट कोहली उनसे कम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 49 होगा, विराट कोहली होगा। और 49 जो है आपको वनडे में है। कितना है? वनडे में। और अगर हम टेस्ट में बात करें, टेस्ट में तो 29 है, 29 शतक टेस्ट में हो गया 29, और एक जो है आपको T20 में है,
एक किस में है तो T20 में, यानी टोटल कितना हो जाएगा तो 79, यानी 79 जो है आपको शतक है किसका तो विराट कोहली का, और सचिन तेंदुलकर जी का इनका है 100 शतक है। और अभी जो है आपको विराट कोहली वनडे शतक का बराबरी कर चुके हैं, किनका सचिन तेंदुलकर के जी का वनडे शतक का, यानी वनडे में उनका भी है 49, उनका बराबरी कर चुके हैं कौन तो विराट कोहली। और भी अगर हम विराट कोहली के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 5 नवंबर 1988 को हुआ था, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, यानी विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ। और इनके माता का नाम है सरोज कोहली, सरोज कोहली इनकी माता का नाम है, और पिता का नाम है प्रेम जी, प्रेम जी इनके पिता का नाम है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ नई दिल्ली में। अब उसके बाद है 10 है किस राज्य में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया, उड़ीसा केरल असम गोवा, ठीक है, क्या है यहाँ पे गोवा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है केरल होगा, क्या होगा केरल, यानी पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया तो केरल में मनाया गया। और केरल में बात करें तो इसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम केरल का, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, यानी 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन जो है आपको चीफ मिनिस्टर है किसका तो केरल का। और आरिफ मोहम्मद खान याद रखना है राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान क्या है आपको राज्यपाल। और आपको उड़ीसा और त्रिपुरा का राज्यपाल बताना है, कमेंट करके बताना है कि उड़ीसा और राज्यपाल का अभी जो चेंज हुआ है राज्यपाल वो बताना है, ठीक है। और भी अगर हम केरल में बात करना चाहें तो केरल को आपको एक काली मिर्च का जीआई टैग, यानी काली मिर्च का जीआई टैग किसको मिला है तो केरल को। और काली मिर्च चावल अगर हम बात करें तो वो आपको मणिपुर का है, काली मिर्च चावल मणिपुर। और केरल में अगर हम बात करें तो केरल में 20 लोकसभा सीट है और 9 जो है आपको राज्यसभा सीट, यानी 20 हो गया लोकसभा सीट और 9 हो गया आपको राज्यसभा सीट, ठीक है। अब उसके बाद यह प्रश्न है आपके लिए सवाल, यानी क्वेश्चन फॉर यू, यह प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्या करना है कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।